लेके आए कि ईवीएम से अपना काम चलाएंगे, लेकिन ईवीएम को ये मोदी जैसा शैतान ले उड़ा और कांग्रेस रहेगी हाथ पटकते हुए। देखिए, जब इनके 33 करोड़ देवी देवता फेल हो गए तब ये इस देवी को, ईवीएम नाम की देवी को ये इंपोर्ट करके लेके आए कि ईवीएम इनकी रक्षा कर रही है, इनके काम आ रही है। वो बिल्कुल आप जानते हैं कि क्रिमिनल लोग हैं, क्रिमिनल मेंटलिटी के लोग हैं, प्रूवन क्रिमिनल मेंटलिटी। तो ये तो कुछ नहीं है, बहुत बड़ी भीड़ होती है यहाँ पे, बहुत बड़ा हुजूम होता लोगों का। ये क्योंकि बीबी जो ये ईवीएम के खिलाफ तो ये जो विरोध चल रहा है ये गांव-गांव तक देहात में पहुंच गया। सभी लोग समझ रहे हैं कि बीजेपी वोट से नहीं आ रही, ईवीएम के बल पर आ रही है। तो इसलिए आप लोग ईवीएम का विरोध कर रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग बिल्कुल आप सीरियस नहीं ले रहा है। विपक्ष की कोई पार्टियां इसके लिए बोल रही हैं और आप लोग हैं कि ईवीएम को लेकर। नहीं, चुनाव आयोग तो आप जानते हैं कि कौन लोग हैं, किस तरह के लोग हैं, और जो सरकार में बैठे हैं उनसे आप कौन सी अच्छी बात कर सकते हैं। वो तो जितनी बदमाशियाँ होती हैं वो सारी बदमाशी करेंगे। राजीव गांधी को जब ईवीएम लेके आए, उन्होंने सोचा कि ये दलित, आदिवासी, पिछड़े, मुस्लिम, बहुत सी ईसाई लंबे समय तक इन्हें वोट देने वाले नहीं है, इसलिए वो ईवीएम ले। क्या कुछ रणनीति रहेगी आपकी, क्योंकि सरकार सुनने वाली नहीं है, विपक्ष कोई विरोध नहीं है, तो आप कैसे बैलेट पेपर चुनाव करा पाएंगे? देखिए, अगर ये सारे लोग जो जैसे जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बना रहे हैं, सारी पार्टियों के लोग अगर इसमें शरीक हो जाते हैं और जैसे जैसे अगर ये मूवमेंट जोर पकड़ेगा तो मुझे लगता है बाकी सबको आना पड़ेगा, कांग्रेस को भी आना पड़ेगा इसके विरोध में। और अगर सारे उतर के आ गए तो फिर सुप्रीम कोर्ट, इन शैतानों से उम्मीद नहीं है, इलेक्शन कमीशन से उम्मीद नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के दखल से ये ईवीएम हट जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट तक अपनी बात पहुंचाएं, कैसे बनवाएं सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात? देखिए, सुप्रीम कोर्ट भी अंधा नहीं है। जब से ये अभी मुख्य चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस समय हैं, तो उनसे लोगों को काफ़ी उम्मीद है, जनता को काफ़ी उम्मीद है उनसे। लेकिन आप लोग खुद ही इकट्ठे नहीं हो पा रहे हो और आप लोग ईवीएम पे क्वेश्चन कर रहे हो कि आप लोगों की तमाम मैंने आपसे कहा कि कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन की कमी है, कोऑर्डिनेशन की कमी है। नहीं तो ये थोड़ी यहाँ तो नज़ारा होता, पैर रखने की जगह नहीं मिलती। आज ये जो संयुक्त मोर्चा आपने बनाया है, इसमें कोई भी बड़ी पार्टी क्यों नहीं दिखाई दे रही? छोटी छोटी पार्टी देखो, पार्टी बड़ी छोटी नहीं होती, लोगों की मेंटलिटी बड़ी छोटी होती है। ये छोटी मेंटलिटी के लोग हैं, जिन्हें आप बड़ी पार्टी कह रहे हैं, वो बाद में आएंगे। अगर आपने ताकत बना दी, ताकत दिखा दी, तो वो सबसे आपके आगे खड़े हो जाएंगे। ये उनकी मेंटलिटी है। और फिर देखिए, तो जितने भी सोकाल बड़ी पार्टियों के जो हेड हैं, लोग हैं, वो पूरा मतलब उसमें बेईमान लोग हैं वो। और बेईमान को मारने के बेईमान की गर्दन फंसी हुई है। मोदी कभी भी उनकी गर्दन मरोड़ सकता है, इसलिए वो आगे आने में पहल नहीं कर सकते। अगर मामला बन गया तो निश्चित तौर पे ये इसको मतलब वो आ जाएंगे, बाद में आ जाएंगे। मुझे उम्मीद है आएंगे, आना पड़ेगा। विपक्ष की मुख्य पार्टी कांग्रेस है, कांग्रेस ईवीएम को लेकर कुछ भी नहीं बोल रही। जब इंडिया अलायंस की बैठक में जब खड़गे ने सवाल किया गया था ईवीएम को लेकर कि आपके साथ कोई घटक दल ईवीएम का विरोध कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस सवाल को ही टाल दिया। ऐसा ईवीएम जो खड़गे साहब हैं, उनके आका और उनके आकाओं के आका ये तो ईवीएम को लेके आए थे, वो कैसे विरोध करेंगे? सोनिया गांधी जी के जो हस्बैंड हैं राजीव गांधी थे, सॉरी, वही इस ईवीएम को लेके आए। और तो वो कैसे, खड़गे साहब की क्या औकात है कि वो विरोध करें? और ऐसे लोगों को, चाहे 131 मेंबर पार्लियामेंट हो SC ST के, चाहे जैसे वो दूसरे लोग हों, ये सब डॉक्टर अम्बेडकर ने बहुत पहले उनको पालतू कुत्ता लिखा है, पालतू कुत्ता कहा गया है। और पालतू कुत्ते से आप क्या, वो तो मालिक के इशारे पे गर्दन आगे पीछे रहे। नहीं, पार्टी का अध्यक्ष तो पपेट हैं। एक तरह से आप एक पपेट का मतलब वही पालतू वाली बात है। वो क्या, कैसे बोलेंगे? वो इधर देखेंगे तो सोनिया गांधी दिखाई दे रही है, इधर देखेंगे तो राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं। तो क्या उनकी औकात है खड़गे साहब की? वो तो सबसे पुराने ये पार्लियामेंटेरियन हैं, आज तक उनका मिनिस्टर बनने का नंबर नहीं आया। कभी बोले क्या वो? कल जिस तरह से आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया, कल भानु प्रताप जो कई वकीलों को डिटेन कर लिया गया, जिस तरह के आप प्रोटेस्ट करोगे तो आपकी गिरफ्तारी हो नहीं हो, तो उन सब चीज़ों के लिए आपने क्या योजना? देखिए, ताकत के आगे दुनिया झुकती है और ताकत के पीछे दुनिया चलती है। तो बगैर ताकत के आओगे तो आप निशाने पे आ जाओगे। अभी तो गिरफ्तार किया है, कल को गोली भी चल सकती है। हाँ, तो ये लड़ाई मामूली लड़ाई नहीं है, ये डू और डाई की लड़ाई है। डू और डाई की लड़ाई के लिए ताकत बनाओ भाई, पहले मैदान में आने से पहले ताकत बनानी चाहिए और ताकत के साथ हमें अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए। किसी की औकात है? ये तो सब समझिए, ताकत दिखाई ड्राइवरों ने, सिर्फ 2 दिन ताकत दिखाई, तीसरे दिन सरकार गिर गई पैरों पर। गिरी का नहीं गिरी? वो आगे क्या करते हैं? बेईमान हैं, झूठे हैं। आज जिसकी उसको कहते हैं गारंटी। ईवीएम का विरोध
ये सबसे पहले जो आज जो फर्जी गारंटी है जिसका प्रचार हो रहा है, फर्जी गारंटी के चच्चा ने किया था। LK आडवाणी ने 2009 में इसका EVM का विरोध किया था। सुब्रमण्यम स्वामी ने रिट डाली थी सुप्रीम कोर्ट में, और ये तमाम लोग हैं और भी बहुत सारे लोग हैं। तो इन्होंने सबसे पहले EVM का 2009 में विरोध किया। ये तो विरोध ही है, गलत चीज़ का तो विरोध होगा, आज नहीं होगा कल होगा, सबको करना पड़ेगा। लेकिन 3 गुंडों के बीच में, 3 क्रिमिनल गुंडों के बीच में ये जो देवी EVM फंस गई है। देवी EVM भी कह रही है कि भाई मुझे निकालो, मैं संघप्रिय EVM हूँ, मुझे यहाँ से निकालो। तो जनता से अपील कर रही है, जनता सुन नहीं रही है। कैसे आप लोग जन तक पहुँचा पाएंगे EVM हटाओ? भाई आप जैसे भाई हैं जो प्रॉपर थिंकिंग के पर्सन्स हैं, मीडिया पर्सन्स हैं, उनके जरिए। और देखिए अभी जो एक एक्ट आ रहा है, पता नहीं लोग उस पर चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं। जो नया ब्रॉडकास्टिंग जो बिल इन्होंने पास करवा दिया है 151 सांसदों को बाहर निकाल के, उसके बाद तो मैं नहीं समझता कि आपके हाथ में ये कैमरे रहेंगे या कोई मोबाइल रह पाएंगे। ये तो वो एक्ट इतना खतरनाक है कि कोई भी सोशल मीडिया पर ट्रोल नहीं कर पाएगा। कोई भी न्यूज़ आपकी अगर स्क्रीनिंग कमेटी बनाई है और स्क्रीनिंग कमेटी के सुपुर्द अगर आपकी कोई ये मतलब कोई बाइट हो गई, तो निश्चित तौर से आप नहीं बचेंगे, और जो फॉरवर्ड करने वाले हैं वो भी नहीं बचेंगे। तो आप EVM विरोध को लेकर आप लोग सड़कों पर हैं, क्या लग रहा है 3 महीने के बाद चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में आपको लगता है कि आपको सफलता मिल पाएगी? भाई 3 महीने तो बहुत ज़्यादा हैं। हम एक दिन में अगर इस देश का दलित और मुसलमान इकट्ठा हो जाए तो एक दिन में हम इस मुल्क के निज़ाम को बदलने की ताकत रखते हैं। लेकिन हमारे जो सोकार्ड लीडर हैं, सोकार्ड बड़े लीडर, वो अगर 4 चर्चित चेहरे अगर एक मंच पे आ जाएं तो एक तरफा सारा खेल हो जाएगा। EVM भी जाएगी और ये वोट भी सरकार भी आपकी बनेगी। विपक्ष का बिखराव जिस तरीके से देखने को मिलता है, आपको लगता है कि EVM का विरोध करने के लिए सारा विपक्ष एकजुट होगा? भाई मैंने बताया नहीं कि बेईमान है, बेईमान है, वो देख रहे हैं, अभी बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं करे। मायावती ने 2017 में विरोध किया, 2017 में मायावती ने इसका विरोध किया है, पूरी जोर शोर से विरोध किया है। कोई दबी जबान में कर रहा है, कोई खुली जबान में कर रहा है, विरोध सभी कर रहे हैं। लेकिन हिम्मत नहीं है कि उसको क्या है, बिल्ली को घंटी कौन बांधे। घंटी बांधने के लिए बेचारे ये 2 वकील आए हैं, महमूद बादशाह और ये दूसरे भानु प्रताप जी। देखिए क्या चुनाव आयोग का बयान आया है कि EVM में छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। अरे चुनाव आयोग क्या करेगा, तो ये तो दुनिया ने दिखा दिया। पूरे जो 2017 में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें कपिल सिब्बल गए थे, और इसने सैयद शुजा ने, आपने नाम सुना होगा, सैयद शुजा ने पूरा डेमो करके दिखा दिया, पूरी दुनिया में दिखाया है। वो तो EVM तो क्या, EVM तो जो मोदी कहेगा वही बोलेगा चुनाव आयोग, और कुछ नहीं बोलेगा। तो ये जो पालतू पैट, चुनाव आयोग पर विश्वास नहीं है? हमें तो न चुनाव आयोग पर विश्वास है, न सरकार पर विश्वास है, न यहाँ की जुडिशरी पर विश्वास है। जब से ये बात किनसे कह रहे हैं आप? बात तो हम आपके माध्यम से लोगों के पास पहुँचा रहे हैं, अपने लोगों से कह रहे हैं। पीपल्स कोर्ट में खड़े हैं हम, पीपल्स कोर्ट में हमें जाना पड़ेगा। तो जिस तरह से 370 पर जजमेंट आया है इसका सुप्रीम कोर्ट का, या बाबरी मस्जिद पर जो जजमेंट आया, वो सारा इनवैलिड जजमेंट है। मुझसे बात करें, मैंने पार्टी बनने की कोशिश की, मुझे पार्टी नहीं बनाया, तो उससे भरोसा उठ गया है, आम आदमी का भरोसा उठ गया है EVM को। अगर ये माहौल बन गया इस तरह से, अगर इन्होंने प्रॉपर काम कर पाए ये हमारे ये 2 वकील, तो निश्चित तौर से वो कोई भी मतलब पूरा समाज बहुत बड़ा रिस्क लेगा और EVM को नहीं चलने देगा। जैसे कि आप बहुजन समाज की बात करते हैं और अभी आप बात कर रहे हैं कि दलित और मुस्लिम, दलित का सुनिए, दलित का मतलब सिर्फ चमार और भंगी नहीं है। दलित का मतलब है दला हुआ, और दला हुआ कौन है? जो इनके संपर्क में आया है, जो इंडोर सर्विस प्रोवाइडर, आज जो जिसको आप बैकवर्ड की बात कर रहे हैं, बैकवर्ड इंडोर सर्विस प्रोवाइडर रहा है, मतलब दहलीज के अंदर जाके काम किया है, तो वहाँ हमारी बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं रही। वो आउटडोर सर्विस प्रोवाइडर ये दलित नहीं है, असली दलित तो आज का बैकवर्ड है। वो अगर इस बात को समझे, जो अंदर रहा है, जो संपर्क में आया है, वही दला गया है। बाकी वो SC ST जो हैं वो तो संपर्क में ही नहीं आए, वो दलित है नहीं, दलित वो तो अछूत माने गए। चाहे आप मतलब चाहे दलित कहें या शूद्र कहें, तो असली तो आज OBC है। वो OBC इतनी बड़ी ताकत है, हाथी की जैसी ताकत है, लेकिन उसे अपनी ताकत का एहसास नहीं हो रहा है, इसलिए फ्रंट पर नहीं आ रहा है वो। लेकिन आज भी दिख रहे हैं कि OBC का कोई भी नेता यहाँ नहीं नजर आ रहा है, कोई OBC का व्यक्ति नहीं। जो भी आज कमेटी, जो अस्थायी कमेटी घोषित की, उसमें भी कोई OBC का आदमी नहीं है। नहीं, कुछ नाम सुने गए हैं, लेकिन ये तो लैक ऑफ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है, कोऑर्डिनेशन की कमी रही है। और ये जल्दबाजी में ये इन्होंने इतना बड़ा फैसला ले लिया। ये बाकायदा पूरी तैयारी के साथ में, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ में आते तो तमाम लोग तैयार हैं। आज यहाँ लक्ष्मण यादव भी दिखाई देते, और स्वामी प्रसाद को मतलब मौर्य भी दिखाई देते, सब लोग दिखाई देते यहाँ पे। तो ये आई थिंक देयर इज
लॉट ऑफ लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन। जिस तरह आगे से की क्या योजना है आप लोग? हैं? आगे की क्या योजना है? आज के चुनाव में क्या योजना रहेगी आपकी? आगे के प्रोग्राम जो कहा कि हम ऐसा नहीं करेंगे, अगर ये लोग बात मानते हैं समझते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम अम्बेडकर समाज पार्टी एट देयर ओन बहुत बड़ा प्रोग्राम यहाँ दिल्ली के अंदर जिस हम तरह लोग से करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने 50 ईवीएम की मांग की चुनाव आयोग से, अगर मिल जाता है तो क्या प्रूफ कर पाएंगे कि इस तरह से धांधली होती है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की भी बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की बार काउंसिल सबसे बड़ी बार काउंसिल है, उसका चुनाव ईवीएम से होता था। जब ईवीएम पर भरोसा उठा तो सुप्रीम कोर्ट की बार काउंसिल का चुनाव बैलेट से होना लगा। राष्ट्रपति का चुनाव बैलेट उससे होता है, तो वही ये जो आम चुनाव है वो बैलेट से क्यों नहीं होगा? ये तो चीफ जस्टिस साहब को सोचना पड़ेगा। तो उनकी बार काउंसिल चुनाव करा रही है उससे बैलेट से, तो ईवीएम का क्या मतलब है?